हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग सेमीकंडक्टर्स में नया लेक्चर लेके आ गए हैं। सेमीकंडक्टर्स 04 सेमीकंडक्टर्स 03 तक चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब तक हम लोग ने चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ये समझ लिया है, बैंड एनर्जी थियरी समझ लिया है, और हम लोग ने ये समझ लिया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जिसमें पी टाइप और एन टाइप होते हैं। तो मैं थोड़ा पी टाइप और एन टाइप का यहाँ साइड में रिवीजन लगा देता हूँ। उसके बेसिस पे हमको आज का लेक्चर पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम बेसिकली पी और एन का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं पी एन जंक्शन डायोड। तो काफ़ी डिटेल में लेक्चर होने वाला है और काफ़ी अच्छा लेक्चर होगा। अच्छा मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। अच्छा तो होता ही ये लेक्चर। आई होप तुमको अच्छा लगता है। ठीक है, चलो रिवीजन देखो क्या है। रिवीजन ये है कि अपने पास दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। पहले एक्सट्रिंसिक का बात करूँ। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये पिछले लेक्चर का पूरा बात चल रहा है, सुन लो। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इसमें दो टाइप्स, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप में क्या स्पेशलिटी है? स्पेशलिटी ये है कि इसमें मेजॉरिटी में क्या होते हैं? होल्स। ठीक है, और माइनॉरिटी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना ये चीज़, मेजॉरिटी में होल्स, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा एन टाइप। एन टाइप का मतलब नेगेटिव टाइप। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में होते हैं होल्स। इतना कुछ तुमको पिछले लेक्चर का याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बेसिस पे हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ पी एन जंक्शन डायोड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से पूरा सेमीकंडक्टर डिवाइस स्टार्ट होता है तुम्हारा। मतलब ये 11th स्टैंडर्ड एचएससी बोर्ड का अगर मैं बात करूँ तो एचएससी बोर्ड में पीएन जंक्शन पे कहानी ख़त्म हो जाएगी। पीएन जंक्शन का क्या है, कैसे है। इसके बाद आगे जब तुम 12th स्टैंडर्ड में एचएससी में पढ़ोगे तो वहाँ तुमको पता चलेगा कि पीएन जंक्शन का यूज़ करके क्या क्या बनाया जा सकता है। ठीक है, तो डिवाइसेस का पार्ट हम लोग बाद में करेंगे, बाद में मतलब आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये समझते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है पीएन जंक्शन डायोड, मैं तुमको थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। This is PN junction diode is basic building block for all digital circuits। है ना, जितने डिजिटल सर्किट्स हैं अपने सबको बनाने का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है पीएन जंक्शन डायोड। मतलब चाहे तुम्हारा मोबाइल हो तो उसके सबसे फंडामेंटल लेवल पे जो चीज़ होगी वो होगी पीएन जंक्शन डायोड। चाहे कंप्यूटर हो, उसके फंडामेंटल लेवल पे सबसे छोटा जो उसमें चीज़ लगा होगा वो होगा पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, फाइन। अब इसको समझते हैं पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, बनता कैसे है और इसका क्या वर्किंग वगैरह है, देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायोड। सुनो, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग एक सिलिकॉन का वेफर लेते हैं। वेफर मतलब एक सिलिकॉन की शीट लिए। एक सिलिकॉन की शीट को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ज़रा ध्यान से समझना। ये आई मेरी सिलिकॉन की शीट। ये सिलिकॉन के शीट को मैं इस शीट के आधे पार्ट को, ध्यान दो एक ही शीट है, इसके आधे पार्ट को कैसे पीएन जंक्शन बनाते हैं मैं ये तुमको बता रहा हूँ। एक ही शीट है, इसके आधे पार्ट को मैं डोपिंग करता हूँ पेंटावैलेंट से और आधे पार्ट को डोपिंग करता हूँ ट्राईवैलेंट से। तुमको मालूम है पेंटावैलेंट ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी से क्या होता है। यहाँ कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम लोग यहाँ करते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड, जिससे हमको मिलते हैं होल्स। और यहाँ कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं? पेंटावैलेंट। ये सब तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिख दिया है मैंने रिवीजन पार्ट के लिए। ठीक है, तो इस पार्ट को सपोज हम लोग ट्राईवैलेंट से डोप करते हैं, इसको पेंटावैलेंट से। तो ट्राईवैलेंट से डोपिंग करोगे तो क्या यहाँ क्या मिलेगा? होल्स मिलेगा। तो सपोज मुझे यहाँ मिलता है होल्स। ध्यान से समझो, ये है पी। मैंने क्या किया, एक सिलिकॉन का शीट लिया है, उसके आधे पार्ट को ट्राईवैलेंट से डोपिंग कर दिया और आधे पार्ट को पेंटावैलेंट से डोपिंग कर दिया। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और होल्स को हम बेसिकली छोटे छोटे सर्कल्स से। तो ये आ गए मेरे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रीजन्स। एक को बोलते हैं पी रीजन, एक को बोलते हैं एन रीजन। ठीक है, इतना तक समझ में आया। एक सिलिकॉन का शीट लिया है या वेफर लिया है, उसमें आधे पार्ट में ट्राईवैलेंट डोपिंग किया, आधे पार्ट में पेंटावैलेंट डोपिंग किया। तो हमको आधा पार्ट क्या मिल गया? पी टाइप, आधा पार्ट एन टाइप मिल गया। अब सुनो, अब कहानी स्टार्ट होती है
इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी ज़रा देखो। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन, ये होल, ये इलेक्ट्रॉन। होल है क्या बेसिकली? होल इज वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रॉन, राइट। तो होल के पास एक टेंडेंसी होती है। देखो होल्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए। होल्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। होना ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि होल्स आर नथिंग बट वैकेंसीज इन द बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो वैकेंसीज होती हैं वो है होल्स। जो खाली जगह होती है ना कोवेलेंट बॉन्ड में, वो है होल्स। तो वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑफकोर्स वो नेचुरल टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को वहाँ एक्सेप्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होकर बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वो होल्स हैं और ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ध्यान देना, ये जो होल्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग अलग एटम्स के हैं। मतलब ये होल्स तुमको ट्राइवैलेंट एटम्स ने दिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स तुमको पेंटावैलेंट एटम्स ने दिए हैं। तो अब क्या होगा मालूम है? अब देखो, इट्स लाइक कि अगर मैं क्रिस्टल इमेजिन करूं तो यहाँ एक सिलिकॉन क्रिस्टल है जिसमें एक बैंड में, सपोज एक बॉन्ड में यहाँ कहीं होल बचा हुआ है, बाकी सारे फील्ड हैं। यहाँ फील्ड है ये, यहाँ फील्ड है ये, वगैरह वगैरह, यहाँ फील्ड है ये, यहाँ एक होल बचा हुआ है, ठीक है। और यहाँ एक और सिलिकॉन है जिसमें, या बेसिकली यहाँ एक फॉस्फोरस मैं कंसिडर कर लेता हूँ। चलो यहाँ हम लोग एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस लेके चलते हैं। ये एल्यूमिनियम है, यहाँ फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे के रखा है, यहाँ एक वैकेंसी फिल किया है, यहाँ एक फिल किया है, यहाँ एक फिल किया है, ये बचा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब सर्किट में मूव करेगा, मतलब बेसिकली ये देखो ये कैसा रीजन है, ये ऐसा रीजन है जहाँ एक होल है और एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब होल और इलेक्ट्रॉन अगल बगल में है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाग के? सुनो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाग के? ये भाग के जाएगा होल में, ये भाग के जाएगा होल में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ध्यान से समझो, यहाँ से आके यहाँ रिकम्बाइन होता है। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन होता है कहाँ पे? जंक्शन पे। इसको बोलते हैं जंक्शन। ये जो रीजन है इसको बोलते हैं जंक्शन। क्यों जंक्शन? क्योंकि यहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं ना, ये P ये N। ये सॉलिड स्ट्रक्चर है, ध्यान से समझ लो। ऐसा नहीं है, सॉलिड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि होल्स इतने इधर हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं। सॉलिड बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एकदम बगल में हैं यहाँ पे जंक्शन पे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। इलेक्ट्रॉन्स होल्स में जाके कंबाइन करके न्यूट्रलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स होल्स को। तो क्या होता है मालूम है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए, सुनो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए और यहाँ से होल्स भी गायब। क्यों होल्स गायब? होल्स हैं क्या? वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन मिल गया तो होल तो गायब हो गया ना। सुनाई दिया क्या बोला? इलेक्ट्रॉन मिल गया तो होल तो गायब हो गया ना। तो इसके बाद वाला स्टेट देखते हैं। चलो ठीक है, ये मैं रखता हूँ। इसके बाद वाला स्टेट देखो, इसके बाद वाला स्टेट कुछ ऐसा होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आके रिकम्बाइन हो गया है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आके रिकम्बाइन हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब एक ऐसा रीजन बनेगा इसमें ही, इस पी जंक्शन में, जहाँ कोई चार्जेस नहीं होंगे। सुन लो, यहाँ होल्स बचे हैं, यहाँ होल्स बचे हैं, यहाँ होल्स बचे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स। ये रीजन बच गया जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन या होल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस होल से कंबाइन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से, ये इलेक्ट्रॉन इस होल से, तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी गया और फ्री होल भी गया। तो मतलब ये रीजन में कोई भी चार्जेस नहीं है। कौन से? फ्री चार्जेस। तो इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। कौन सा रीजन? डिप्लीशन रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्जेस का डिप्लीशन हो गया है। क्यों डिप्लीशन हुआ है? रिकॉम्बिनेशन की वजह से चार्जेस रिकम्बाइन हो गए हैं। ये रिवीजन वाला पार्ट में हटाता हूँ। चार्जेस रिकम्बाइन हो गए हैं एक दूसरे के साथ, फ्री चार्जेस, और यहाँ पे डिप्लीशन ऑफ चार्जेस हुआ है। अच्छे से समझ लो क्या बोल रहा हूँ। चार्जेस का डिप्लीशन हो गया है और डिप्लीशन होने की वजह से यहाँ पे रीजन में कोई चार्जेस, फ्री चार्जेस आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई भी फ्री चार्जेस नहीं बचे हैं, ठीक है। जब फ्री चार्जेस नहीं बचे हैं तो ये रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। कौन सा रीजन? डिप्लीशन रीजन, ठीक है। सुनो ध्यान से, डिप्लीशन रीजन, दिस इज बेसिकली अ रीजन with no free charges due to या formed due to recombination
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ होल्स नियर द जंक्शन। ठीक है, जंक्शन के पास में इलेक्ट्रॉन्स का होल के साथ रिकम्बाइन होने की वजह से रीजन में से फ्री चार्जेस गायब हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अब ये जो डिप्लीशन रीजन है, ऐसा नहीं कि डिप्लीशन रीजन शुरू से इतना चौड़ा है, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ये देखो, ऐसे चिपके हुए हैं ना इलेक्ट्रॉन्स होल्स, मतलब ये जो जंक्शन वाला पार्ट है, यहाँ इस साइड में पूरे इलेक्ट्रॉन्स, इस साइड में पूरे होल्स, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे रिकम्बाइन हो रहे हैं, तो धीरे धीरे चार्जेस गायब होना चालू हो रहे हैं। तो ये जो रीजन है देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? जितने चार्जेस, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिकम्बाइन होंगे उतने ये बढ़ता जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ये बढ़ते बढ़ते, ऐसा नहीं कि यहाँ से जुड़े बढ़ते बढ़ते ये इतना बढ़ जाए, नहीं, नॉट लाइक दैट। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, सुनो, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा रहे हैं ना, तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होते जा रहा है। क्यों पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, कोई सोच सकता है? कोई मुझे बताएगा? देखो, इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाता है ओवरऑल चार्ज वहाँ पॉजिटिव हो जाता है ना, और इलेक्ट्रॉन जहाँ एक्सेप्ट होता है वहाँ ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो तुम्हारा पी रीजन है और ये जो एन रीजन है, एन रीजन के साइड वाला पार्ट जो है डिप्लीशन रीजन का, वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ध्यान रखना, ये फ्री चार्जेस नहीं है, ये आयोनाइज चार्जेस हैं। मतलब जिस एटम से निकल के इलेक्ट्रॉन गया है और जिस एटम में एक्सेप्ट हुआ है, इस एटम से निकल के गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, इस एटम में एक्सेप्ट हुआ तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। अरे देखो ना, एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अगर तुम निकाल लो तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज ना, H+। यहीं अगर मैं ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दूँ, यही इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन माइनस बन जाता है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला जाए तो HCl सॉल्ट बन जाता है ना। तो ये HCl सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है? आयोनाइजेशन ये तो होता है, इसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन आयोनाइज होकर पॉजिटिव आयन बनता है, क्लोरीन आयोनाइज होकर नेगेटिव आयन बनता है। सेम यहाँ पे भी जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के गया है वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है वो नेगेटिव आयन। तो ये जो चार्जेस आए हैं आयोनाइजेशन की वजह से, ये चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सुन लो, ये चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आगे का पार्ट क्या होगा डिप्लीशन रीजन का, या आगे का सिनेरियो कैसा होगा डिप्लीशन रीजन में, ये समझते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव होल्स, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पी टाइप, एन टाइप। अब यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ गए हैं, मैं इसको ब्लू कलर से बनाता हूँ, थोड़ा डिस्टिंक्शन रहेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है मेरा, ये जो पार्ट है ये क्या है? इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ये हो गया मेरा डिप्लीशन रीजन। देखो, ये जो पीएन जंक्शन का कंस्ट्रक्शन वर्किंग है ना, ये समझ लोगे तो पूरा सेमीकंडक्टर समझ में आ जाएगा। यहीं अगर तुमने ध्यान थोड़ा भी हटाया तो पूरा सेमीकंडक्टर डाउट रह जाएगा। लेट मी टेल यू। अब ये देखो क्या हुआ है, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आए हैं और यहाँ नेगेटिव चार्जेस आए हैं, तो इसके वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर देखो, एन से पी की तरफ। सो ड्यू टू द चार्जेस developed in the depletion region, there is an electric field set in the region। एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या हो गई है? सेट हो गई है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाना। क्या काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? चार्जेस के ऊपर फोर्स लगाना। सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये काम तुमको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है चार्जेस पे फोर्स लगाना। ठीक है, तो अब जो भी चार्जेस मूव करना चाहेंगे इस डिप्लीशन रीजन के थ्रू, उनको ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना करना पड़ेगा। क्यों सामना करना पड़ेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहता है तो फील्ड इलेक्ट्रॉन को दूसरे डायरेक्शन में भेजनी चाहती है। ये अगर तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखा तो इसको इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भेज देगी ना, पॉजिटिव चार्ज ही तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये फील्ड इसको यहाँ भेज देगी। ये बात समझ में आई क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, मतलब जहाँ फील्ड है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यहीं कोई पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में ले जाती उसको।
तो अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब क्रॉस करना चाहेगा तो ये फील्ड इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा। तो अगर सफिशिएंट एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएगा। तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो रीजन है चिपका हुआ, थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन हुआ तो थोड़ा ये फैला। अब इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी है कि ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से जो फील्ड बनी उसको ओवरकम करके चले जाएं। ये जो छोटी फील्ड बनी होगी इसको अगर ओवरकम करके इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये रीजन और थोड़ा बढ़ेगा। फिर अभी भी अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो इसको क्रॉस करेंगे और रिकॉम्बिनेशन होगा और डिप्लीशन रीजन बनेगा। तो ये डिप्लीशन रीजन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं उतने चार्जेस यहाँ आ रहे हैं पॉजिटिव, और जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्सेप्ट हो रहे हैं उतने नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ रहे हैं। तो फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी, और जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन चौड़ा होता है वैसे वैसे फील्ड स्ट्रांग होती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये डिप्लीशन रीजन बढ़ना बंद हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये डिप्लीशन रीजन बढ़ना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि फील्ड अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस ही नहीं कर सकते ना। सो एट सम instant the field becomes strong enough to stop the रिकॉम्बिनेशन को रोक देता है फील्ड। तो वो रिकॉम्बिनेशन रुकने के बाद जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ सेट होता है उसको बोलते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, जिसको हम डी से डिनोट करेंगे। तो ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ एक पॉइंट पे आके रुक जाता है। धीरे धीरे बढ़ रहा है बट एक पॉइंट पे आके रुक भी जा रहा है ना। ऐसा नहीं कि ये बढ़ते ही जा रहा है, ये रुक जा रहा है एक पॉइंट पे आके। तो डी क्या है? अपना डिप्लीशन रीजन विड्थ है। तो यहाँ ध्यान दो, ई डी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन and D is width of depletion region। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा। मैं बोल ही रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, तो परेशान मत होना। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन, ये है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोक रही है, इलेक्ट्रॉन्स को रोक रही है। तो ये जो डायोड होता है ना, देखो ये डायोड अब सेट हो गया है। अब ये डायोड में डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा नहीं, तो अब इलेक्ट्रॉन्स होल्स रिकम्बाइन होंगे नहीं, और ये प्रॉपर एक डायोड बन चुका है। क्यों डायोड इसको बोला जाता है ये समझ लेते हैं। डायोड मतलब इसके पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ओड, ODE लास्ट में लगा है ना, इलेक्ट्रोड के लिए आता है वो। तो डायोड मतलब दो इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या होता है? टर्मिनल्स। जैसे यहाँ वाला जो रीजन है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और यहाँ वाला जो रीजन है ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसके लिए डायोड, दो टर्मिनल्स बने इसके। ध्यान से समझो, इसके बने दो टर्मिनल्स। इतना नोट डाउन करो। चलो, आई होप नोट डाउन किया था, पॉज करके कर लेना, नहीं किया है तो मैं साइड हटा था। देखो, अब ये डायोड के दो टर्मिनल्स बन गए हैं जंक्शन के अगल बगल। एक तरफ जंक्शन के क्या बन गया है? पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब एक साइड पॉजिटिव, दूसरे साइड क्या बन गया है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बन के फील्ड अब सेट हो गई है, और फील्ड सेट होने की वजह से डायोड का जो डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो बढ़ना बंद हो गया है। तो ये एक प्रॉपर सेट हुआ पीएन जंक्शन डायोड ऐसे दिखता है। तो बेसिक पीएन जंक्शन डायोड दिखता कैसा है? वो कुछ ऐसे दिखता है। ये रीजन तुम्हारी डिप्लीशन रीजन है, यहाँ तुम्हारे पास होल्स हैं, यहाँ तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऐसा नहीं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स इसी साइड ड्रॉ करना है कंपल्सरी, नहीं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ड्रॉ करो, ये यहाँ ड्रॉ करो, बस। अगर ये P है, ये N है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ लाओगे तो N यहाँ आ जाएगा, P यहाँ चला जाएगा, सिंपल एज दैट। बस इतना याद रखना कि जो फील्ड का डायरेक्शन है वो हमेशा N साइड से P साइड की तरफ आता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डिप्लीशन रीजन का वो हमेशा N साइड से P साइड की तरफ आता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पे चार्जेस आ गए हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ क्या सेट हो गई है? डिप्लीशन रीजन की फील्ड। और ये डिप्लीशन रीजन की फील्ड क्या करती है? प्रिवेंट करती है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द जंक्शन। जंक्शन क्रॉस करने से प्रिवेंट करती है ये डिप्लीशन रीजन की फील्ड, और ये है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। तो देखो, ये फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करने से प्रिवेंट कर रही है। तो एक जो डायोड होता है ना, वो आइडियली
कोई करंट कंडक्ट नहीं करता है जब तक उसके इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी ना मिल जाए कि वो ये फील्ड को अपोज करके यहाँ चले जाएं। तो ये चीज़ हम सीखेंगे बायसिंग ऑफ डायोड में, मतलब जब ये डायोड को हम कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी सप्लाई से तब क्या होगा। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज बायसिंग ऑफ अ डायोड। तो अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें समझने के बाद फिर हम बायसिंग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। देख लो क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये विड्थ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जिस रीजन में ये फील्ड होती है, सो वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी विल बी पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इन डिप्लीशन रीजन। जिसको ये नहीं पता है जिसको ये चीज़ नहीं पता है उसके लिए मैं बता दूं, एक फॉर्मूला होता है, तुमने इस चैप्टर में देखा होगा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स या करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सीबीएसई वाले हो तो तुमने ऑलरेडी ये चैप्टर कर लिया है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तभी तुम ये चीज़ पढ़ रहे हो। हाँ, एचएससी वालों को हो सकता है नहीं हुआ हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तुमको हो गया होता है 11th स्टैंडर्ड का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर या इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। तो उसमें तुमने ये फॉर्मूला ज़रूर देखा होगा, दैट वोल्टेज इज ई इंटू डी। ये फॉर्मूला तुमने कंपल्सरीली देखा ही होगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, तो यहाँ से तुमको मिल जाता है देयरफॉर V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिप्लीशन रीजन इनटू विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। इसको हम लोग ठीक है हटा देते हैं, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगा होता है, बट वो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बस समझ लो कि मल्टीप्लाई हुआ है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और डिप्लीशन रीजन के विड्थ का। तो ये जो पोटेंशियल है ना, इसका एक नाम होता है, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज बैरियर पोटेंशियल। सुनो ध्यान से, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्यों बैरियर पोटेंशियल? बिकॉज दिस पोटेंशियल डिफरेंस स्टॉप्स और एक्ट्स एज अ बैरियर फॉर रिकॉम्बिनेशन। जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा था उसके लिए अब ये बैरियर का काम कर रहा है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस जब तक रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो ये एक बैरियर बन गया है। इसके लिए इसका नाम होता है बैरियर पोटेंशियल। ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है VB, इसका वैल्यू होता है, अभी VB का और भी नोटेशन आएगा, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट एज V या लेट मी कॉल इट एज VB। तो ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट्स सिलिकॉन के लिए, और ये बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 वोल्ट्स जर्मेनियम के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार मैं ये चीज़ रिपीट करता रहूँगा कि सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल इतना है तो ये हुआ, जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल इतना है तो ये हुआ, वगैरह वगैरह। तो अगर डिप्लीशन रीजन विड्थ पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो बैरियर पोटेंशियल कैलकुलेट किया जा सकता है। ये कहाँ से आता है ये तुमको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू शुड नो दीज वैल्यूज़ कि सिलिकॉन के लिए ये इतना होता है फॉर सिलिकॉन, एंड जर्मेनियम के लिए ये इतना होता है फॉर जर्मेनियम। तो ये एक कंस्ट्रक्शन है बेसिक पीएन जंक्शन डायोड का। ऐसे पीएन जंक्शन डायोड को बनाया जाता है। इसमें दो टर्मिनल्स आते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल तो इसको हम बोलते हैं P टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल तो इसको हम बोलते हैं N टर्मिनल, ठीक है। इसका सिंबल मैं तुमको बता देता हूँ, कहाँ बताऊँ सिंबल, ठीक है, ये नोट डाउन करो, मैं इसका सिंबल बता देता हूँ। सिंबल बहुत ज़रूरी है। ये नोट डाउन किया है ना सबने? चलो मैं थोड़ा पॉज करके तुम नोट डाउन कर लो, मैं तुमको टाइम दे देता हूँ। ओके, नोट डाउन कर लिया था। चलो यहाँ मैं छोटा सा सिंबल तुमको बता देता हूँ इसका, पीएन जंक्शन डायोड का, फिर उसके बाद लेक्चर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। देखो सिंबल क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड का। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है यार। पीएन जंक्शन डायोड मतलब तुमको खाली यहाँ बनाना बताया है मैंने कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है, काम कैसे करता है ये हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। काम करना तो हम लोग देखेंगे कब, जब ये कोई सर्किट में कनेक्ट होगा तब ना। ये एक डिजिटल डिवाइस बनाया है हमने, एक बेसिकली डिजिटल कंपोनेंट बनाया है। तो डिजिटल कंपोनेंट जब तक डिजिटल सर्किट में लगाओगे नहीं या किसी सर्किट में लगाओगे नहीं, पता कैसे चलेगा। तो इसका सिंबल देख लो, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। सिंबल देखो, सिंबल क्या होता है, सिंबल इज, ये तुम्हारा P रीजन या P टर्मिनल,
और ये तुम्हारा डायोड का सिंबल है, ठीक है। दिस इज़ योर सिंबल फॉर डायोड। और यहाँ पे अपने पास है ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये P, ये N, और ये जो रीजन है ये बैरियर पोटेंशियल इंडिकेट कर रहा है तुम्हारा, ये पूरा डिप्लीशन रीजन इंडिकेट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं सिंबल फॉर PN जंक्शन डायोड। अरे तुम बोलोगे सर ये क्या बना दिया है? जैसे सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, ये सिंबल होता है ना, तुमने देखा होगा कैपेसिटर का ये सिंबल होता है, तुमने देखा होगा इंडक्टर का ये सिंबल। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, तुम देखोगे धीरे धीरे। ये सारे सिंबल्स है। वैसे ये सिंबल होता है डायोड का, ठीक है। ये सिंबल है तुम्हारे PN जंक्शन डायोड का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब आगे सर्किट्स में हम यही यूज़ करेंगे, PN जंक्शन डायोड का सिंबल ही। चलो मैं भी इसको क्यों बॉक्स में डाल रहा हूँ, बॉक्स बनाने की आदत हो जाती है। तो ये सिंबल याद रखना, ये होता है PN जंक्शन डायोड का सिंबल। अब बस यही, इसको आगे ले जाके पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करो। तो दो तरह की बायसिंग होती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप तुम सबको ये समझ में आया है कि PN जंक्शन डायोड बनता कैसे है। वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको अगर ये समझ में आया तो इसका वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और एक बार वर्किंग समझ में आ गया तो बस हो गया, फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर एकदम फटाफट निकलेगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो ये सारा कुछ नोट डाउन कर लो पॉज करके अच्छे से। कुछ भी डाउट है, कैसा भी डाउट है तो मुझे बताओ कमेंट्स में, मैं सॉल्व करूँगा। अगर समझ में आया है वीडियो सब कुछ तो भी मुझे बताओ कमेंट्स में, मुझे अच्छा लगेगा देख के कि हाँ तुमको समझ में आ रहा है। जो भी तुम्हारा ऑनेस्ट रिव्यू है लेट मी नो, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।